यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम जिस बात के बारे में सीखने वाले हैं वो है मजूसी बादशाह को सजदा करने आते हैं। अगर हम मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसके दूसरे बाब की पहली 3 आयात मुक़द्दसा को देखें तो वहाँ लिखा है, जब यीशु हेरोदिस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए। खुदा के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। मजूसी जो है वो बादशाह को सजदा करने आते हैं। मसीह की पैदाइश से मुतल्लिका वाक़यात की तवारीखी तरतीब के बारे में उलझन का शिकार हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। आयत 1 से जाहिर हो सकता है कि हेरोदिस ने यीशु को उस वक्त कत्ल करवाने की कोशिश की जब मरियम और यूसुफ अभी बैतलहम में क़याम पजीर थे, लेकिन मुतहदा शहादत से पता चलता है कि यह वाक़या 1 या 2 साल बाद का है। आयत 11 में मुक़द्दस मत्ती कहता है कि मजूसियों की यीशु से मुलाकात एक घर में हुई थी। हेरोदिस ने हुक्म दिया था कि 2 साल या इससे कम उम्र के लड़कों को कत्ल किया जाए। इस हकीकत से भी जाहिर होता है कि शाही पैदाइश के बाद एक गैर मुअय्यना अरसा गुजर चुका था। हेरोदिस आज़म एसाऊ की नस्ल से था, इसलिए रवायतन यहूदियों का दुश्मन था। उसने यहूदियत को कबूल कर लिया था, लेकिन गालिबन इसके पीछे सियासी मसलहत और मुरक़ाहत थे। उसके दौरे हुकूमत के आखिरी अयाम थे जब पूरब से मजूसी यहूदियों के बादशाह को तलाश करते करते वहाँ पहुँचे। शायद ये अफराद बुतप्रस्त थे, बुतप्रस्त काहिन थे जिनके रस्म व रिवाज कुदरती अनासर के गिर्द घूमते थे। अपने इल्म दानिश और मुस्तकबिल के हालात दरियाफ़त कर लेने की सलाहियत के बायस उनको अक्सर बादशाहों के मुशीर मुकर्रर किया जाता था। हमें कुछ इल्म नहीं कि ये मजूसी मशरिक में कहाँ के बशिंदे थे, उनकी तादाद क्या थी और सफ़र में उनको कितना अरसा लगा। उनको बादशाह की पैदाइश की खबर पूरब में उसके सितारा से मिली और वो उसको सिजदा करने आए। ऐन मुमकिन है कि वो मसीह माऊद की आमद के बारे में पुराने अहदनामा की पेशन गोइयों से वाकिफ थे। शायद वो बिलआम की इस पेशन गोई को भी जानते थे कि याकूब में से एक सितारा निकलेगा, और उन्होंने इसको 70 हफ्तों की उस पेशगोई के साथ मिलाया हो जिसमें मसीह की पहली आमद के बारे में बताया गया है। लेकिन ज़्यादा कैरीन क़यास बात यही है कि उनको ये इल्म फ़ौक़े अल फितरत अंदाज में पहुंचा था। सितारे के ज़हूर के बारे में मुतअद्दिद साइंसी तशरीहात पेश की गई हैं। मसलन बाज़ लोग कहते हैं कि उस वक़्त कुराए हाय समाधि का इज्तिमा हुआ था, लेकिन इस सितारे का मदार बिल्कुल बेकायदा था। ये मजूसियों के आगे आगे चलकर उनको यरूशलेम से उस घर तक ले आया जहाँ यीशु मसीह का क़याम था। फिर वो ठहर गया। दर हकीकत ये सब कुछ इतना गैर मामूली था कि इसे मोजज़ा ही करार दे सकते हैं। जब हेरोदिस बादशाह ने सुना कि एक बच्चा पैदा हुआ है जो यहूदियों का बादशाह बनेगा तो वो घबरा गया। ये बच्चा उसकी बेअमन हुकूमत के लिए खतरा था। इसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए। वो शहर जिसको ऐसी खबर पर खुश होना चाहिए था, वो हर ऐसी खबर से घबरा जाता है जिससे उसकी मौजूदा हैसियत में फ़र्क आता हो या जिससे रूमी हाकिमों के नाराज़ होने का खदशा हो। हालांकि इन गैर कौम हाकिमों को सख्त नापसंद किया जाता था। सो आज के कलाम के वसीला से खुदा हम सबको बरकत दे। आमीन।